माथा में पट्टी बांध के टिक्का ढके जय श्री राम करने से तुम श्री राम बन जाओगे। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र का यहाँ आ सकता है, एकदम जा सकता है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या क्या फायदा? अभी तो इसके बारे में नहीं सोचे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या क्या फायदा होगा। हिंदू राष्ट्र नेपाल या कहाँ विकास प्रगति पर है। जो जय श्री राम चिल्लाता है ना उसके घर में जाके देखिए एक एक इंच के लिए अपने ही भाई को मार देता है। योगी बाबा, मोदी बाबा, अमित शाह बाबा, सबको बाबा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सर नफरत फैलाएं। जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, हमने और आपने बनाई है। कोई भगवान किसी को नहीं, धर्म है इंसानियत, उसको निभा लेना चाहिए। कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जिस दिन जनता जाग जाएगी ना, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे कोई भी भ्रष्ट नेता हो, हम एक को नहीं बोलेंगे। कोई भी नेता जो हमारे देश में भ्रष्टाचार करता है, जिस दिन ये जनता एक हो जाएगी ना, 2 मिनट लगेगा उसको गद्दी से उतारने में। लोगों के द्वारा ही हिंदुत्व का परचम लहराया जाएगा। हिंदुत्व का परचम तो विवेकानंद ने भी धर्म संसद में शिकागो में लहराया था। ये तो उनके पैरों की एक धूल की कण भी नहीं है। ये जो इन्होंने ये ज़ॉम्बीज़ पैदा कर दिए, इस व्यवस्था ने लड़कों को रोजगार की जगह, शिक्षा की जगह आवारा बना दिया और मस्जिदों पे चढ़ने के लिए उनके हाथ में झंडे और डंडे दे दिए, झंडे और डंडे पकड़ा दिए हैं। और जय श्री राम के नारे, श्री राम के नाम को इन्होंने जितना कलंकित किया है और किसी चीज को विश्व में इतना कलंकित नहीं किया गया होगा जितना कि आज हमारे ही जो हमारे जन्म से ही हम लोग श्री राम करते सुनते आए थे, लेकिन अब इन्होंने उसे एक नफरत का प्रतीक बना दिया है, एक ऐसा नारा बना दिया है जिसको सुनकर लोगों के अंदर दहशत पैदा हो रही है। और ये जो मस्जिदों पर और मज़ारों पर चढ़कर आतंक फैलाने लगे हैं, इसके खिलाफ जनता को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आवारा बना दिए गए हैं। ये बच्चे अच्छे गरीब परिवारों के हैं, क्योंकि गरीबों को बहलाना फुसलाना, गरीबों के हाथ में 500 का नोट पकड़ा के उनको कुछ भी करने के लिए तैयार करना, इनमें से कोई भी बच्चा क्या अडानी अंबानी का है? अंबानी का वो बेटा वहाँ पर जाकर हाथी और घोड़ों से खेल रहा है, शेरों से खेल रहा है, और हमारे बच्चों को ये बर्बाद करते हैं। गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों को ये गलत दिशा में झोंक रहे हैं और उसी के बदले में ये सत्ता से अपनी साठगांठ बनाते हुए सत्ता पर काबिज है। और इनके इशारे के बिना गुजरात दंगा कैसे हो गया था? गुजरात दंगे में क्या कहा था इन्होंने प्रशासन को कि इनको 12 घंटे की छूट दे दो, इनको 24 घंटे छूट दे दो, कुछ भी करने दो। इसी तरह से आज युवाओं को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है हमारे प्रमुखों के द्वारा। कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे जितने भी ये नेता हैं, जितने भी ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये कठपुतली है इस व्यवस्था की। और उस कठपुतली का काम क्या है? अपनी सेवा देना इस व्यवस्था को। और व्यवस्था को सेवा देते हुए सबसे बड़ा काम ये क्या करते हैं? आपस में लड़ाओ, नफरत पैदा करो। आपस में नहीं लड़ेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति अगर नहीं अपनाएंगे तो जनता इन्हीं को उखाड़ फेंकेगी। जैसे ट्रंप को उखाड़ फेंकने के लिए 100-150 वहाँ की 150 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। वो प्रदर्शन भारत में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे युवाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया गया है। उनके यहाँ तो चर्च बचाने के लिए कोई युवा नहीं निकल रहा, उनके यहाँ तो धार्मिक यात्राओं में कोई नहीं जा रहा। हमारी यात्राएं होनी चाहिए थी रोटी रोजी के लिए, हमारी यात्राएं होनी चाहिए थी हमारे शिक्षा के लिए जो इन्होंने बेच खाई, हमारी यात्रा होनी चाहिए थी हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये यात्राएं कर रहे हैं फूट डालने के लिए, ये यात्राएं कर रहे हैं समाज को बर्बाद करने के लिए, टुकड़ों में बांटने के लिए, क्योंकि इनकी सुरक्षा टुकड़ों में ही निहित है। अगर समाज एकजुट हो गया, अगर आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम हो गया, तो ये दहशत में खा जाएंगे और इनकी सत्ता जो है वो उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। प्रदर्शन की बात कर रही हैं, लेकिन वक्त बोर्ड पर आप देखेंगी तो एक सांसद का कहना है अगर आपने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो डायर की औलाद है ना, ये हिटलर और डायर की औलाद है, जनरल डायर की औलाद है ना। ये तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जलियांवाला बाग बनाने के लिए तैयार है। लेकिन जनता भी जलियांवाला बाग के बाद जिस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन उभरे थे, जनता भी उसी तरह जवाब देगी। बना दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए ना जलियांवाला बाग। शाहीन बाग तो विश्व में प्रसिद्ध हुआ एक डेमोक्रेटिक मूल्यों को बचाने के लिए। समाज ने जो संविधान ने जो मूल्य दिए हुए थे, संवैधानिक मूल्य जो समाज को मिले हुए थे, उन मूल्यों पर जब चोट हुई तो महिलाएं बाहर निकली। वो महिलाएं जो कभी दहलीज से बाहर नहीं जाती थी, उन महिलाओं ने विश्व में एक उदाहरण पेश किया कि देखिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम कुर्बानी दे सकते हैं। उन पर हजारों लांछन लगाए। आज ये शाहीन बाग को, इनके लिए शाहीन बाग होगा, इनके लिए डूब मरने की चीज है, लेकिन हमारे लिए शाहीन बाग विश्व में एक ऐसा सम्मान का शब्द है कि शाहीन बाग की महिलाओं ने विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उसी के चलते आने वाले समय में किसान आंदोलन भी खड़ा हुआ और आने वाले समय में अलग अलग तरह के आंदोलनों को राह दिखाई। और आज भी हम उसी को लेकर यहाँ पर हैं कि हम इस शाहीन बाग के जज्बे को मरने नहीं देंगे और जलियांवाला बाग की जो ये हमें धमकी दे रहे हैं उसको पूरा होने नहीं देंगे। जनता हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरेगी। मैम, वक्फ बिल को लेकर जनता को उम्मीद थी राष्ट्रपति से कि उस पर थोड़ा सोच विचार करेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सीधा इसे मंजूरी दे दी। कैसे देखती हैं? वो बेचारी, मैं सम्मान के साथ कहूंगी, वो बेचारी क्या विचार करेंगी? हैं, उनके पास कुछ है? वो जब आदिवासियों के हजारों एकड़ जंगल काटे जा रहे, लाखों पेड़ काट दिए, तब वो एक शब्द नहीं बोली जहाँ से वो आई है, जिस धरती का वो प्रोडक्ट है। उनके ऊपर जब बुलडोजर चल रहे हैं उनके घरों पे, जब उनके पेड़ काटे जा रहे हैं, जब वो जंगल तहस-नहस किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के और झारखंड और अलग अलग जगहों पे, हैं, तब वो एक शब्द नहीं बोल रही। अरे उसको तो इस्तीफा देके खड़ा हो जाना चाहिए था कि भाई तुमने क्यों अडानी को बेच दिए, क्यों बेच रहे हो अडानी को, हम नहीं बिकने देंगे। क्या इनका सम्मान राष्ट्रपति बने रहकर उतना है जितना कि उस समय होता? क्या ये महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे? क्या भगत सिंह राष्ट्रपति थे? क्या अम्बेडकर राष्ट्रपति बने थे? या कोई और ऐसे महान लोग जिनका की नाम आज है, वो क्या राष्ट्रपति बनकर ही जिंदा रहे थे? वो जनता की आवाज उठाकर जिंदा रहे, सम्मान पाए। हम आज के राष्ट्रपति से उम्मीद ही नहीं कर सकते, आज के जजेस से और आज के इन संसद में बैठे लुटेरों से जो रोज अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, उनसे हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि जनता की आवाज उठाएंगे। जनता की आवाज जनता उठाएगी और वो समय अब आ गया है। वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने के लिए मना कर दिया है। 14 अर्जी हैं जो सबमिट हो चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कार्रवाई कर। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कार्रवाई की? 370 पर करी थी क्या? शाहीन बाग आंदोलन में जब उन्होंने महिलाओं ने वो याचिका दायर की तब करी थी क्या? हाँ, जजेस करते हैं कार्रवाई कब करते हैं? जब दिल्ली दंगों में वो लड़के जिनका कोई अपराध नहीं था, वो लड़कियां जिनका कोई अपराध नहीं था, जो इस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के युवाओं का कोई अपराध नहीं था, उन्हें उठाकर जेल में डालने के लिए जब ये डाल दिए, जमानत तक नहीं हो रही है 4-5 साल से, ये काम करता है आज का सुप्रीम कोर्ट। आज जजेस ये काम कर रहे हैं, कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पोस्ट चाहिए, उन्हें संसद चाहिए, उन्हें राष्ट्रपति ना इसका राज्यपाल का पद चाहिए या कहीं किसी कमीशन का हेड बनना है। ये कुछ और नहीं कर सकते, ये लुटेरे हैं। आज ये व्यवस्था अपने गुलामों के माध्यम से कायम है। जिस दिन इन गुलामों में से किसी ने भी बगावत करी, उसी दिन ये धराशायी हो जाएगी। मैम, एक सवाल और है,
बिल को लेकर मोदी जी का कहना है कि ये ऐतिहासिक बिल है, लेकिन वहीं देखेंगे आप उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। जब ये ऐतिहासिक था, इतने कॉन्फिडेंट थे, तो इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों उधर बाटला हाउस और शाहीन बाग के आसपास इतना छावनी बनाकर रख दिया है? जब ये इतने ही कॉन्फिडेंट है कि इतना ही अच्छा है इनका वक्फ बिल, तो फिर ये इतने घबराए क्यों है? ये इतनी कायरता क्यों दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाठी और पुलिस का गोलियां और वो दिखाकर लोगों को अंदर घरों में घुसा रहे हैं? अच्छा ही अगर इतना था है तो फिर क्यों ये डर रहे हैं? इन्हें तो डर भय होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब इन्हें खुद भी पता है कि ये 100% गलती कर रहे हैं और इस गलती का खामियाजा इस व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा।